हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6, 7, 8 की ईवीएस यानी कि पर्यावरण की पुस्तक। चैप्टर 7 पर पहुंच चुके हैं। वन एवं वन्य जीव के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ हम वन और वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। वन्य जहाँ सघन रूप में बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे और अन्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो क्या कहलाई जाती हैं? उन्हें हम वन कहते हैं। वन में विविध प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वन जीवधारियों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें शुद्ध वायु, जल वनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। मानव आदिकाल से ही अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निर्भर था और आज भी निर्भर है। भोजन के लिए हम फल सब्जियां वनों से ही प्राप्त कर। लर्नर्स, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लास है जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी की फ्री लाइव क्लास आपको मिलने वाली है शाम 6 बजे 19 मार्च को, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके नोटिफाई मी पर क्लिक करें और उससे पहले आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा इस लाइव क्लास को फ्री करने के लिए। तो प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें, PRATIKSHATET, प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें, जिससे कि ये लाइव क्लास आपकी अनलॉक हो जाए। और इस क्लास में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि SCERT पर बेस्ड हैं। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या जूनियर एडिट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को ज़रूर लें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। साथ ही अपनी नॉलेज भी चेक करें, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी एग्ज़ाम के लिए हो जाए। इसके साथ ही द अल्टीमेट प्रिपरेशन रीट लेवल 1 और 2 के लिए भी अनअकैडमी एक कोर्स लेकर आया है जो कि 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स यानी कि सोशल स्टडीज़, साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, EVS, CDP सभी को पढ़ाया जाएगा। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी के काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ आ चुके हैं CTET के लिए और यूपी टेट के लिए, जिसमें 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो आप अनअकैडमी के कोर्स पर भरोसा कर सकते हैं और कंप्लीट बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। जितने भी बैचेस मैंने बताए हैं आप सभी बैचेस को पढ़ सकते हैं, बस आपको एक बार सब्सक्राइब करना है और 1 सब्सक्रिप्शन में आप हर बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने के लिए या फिर फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी इस रेफरल कोड के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज ही ज्वाइन करें इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी हैं। वनों से सिर्फ भोजन ही प्राप्त नहीं होता, अन्य वस्तुएं भी हम प्राप्त करते हैं, जैसे कागज़, दिया सलाई, रेशम, रबड़ आदि। उद्योगों के लिए कच्चा माल, इमारती लकड़ी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। भारत में शीशम, सागुन, आम, नीम, देवदार आदि महत्वपूर्ण इमारती लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों का प्रयोग हम फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, पलंग आदि बनाने में करते हैं। इसके अतिरिक्त फल, फूल, जड़ी बूटियां, गोंद, रबड़, छाल, लाख आदि भी हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। लाख से चूड़ियां, आभूषण और सजावटी वस्तुएं, रबड़ से टायर, खिलौने और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा पेड़ पौधे पानी के वेग को कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे मिट्टी का जो कटाव है वो कम होता है। अगर कटाव ना रोका गया तो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी, जो पोषक तत्व हैं वो बह जाएंगे, तो पेड़ पौधे, घास और झाड़ियाँ जो हैं वो नहीं उग पाएंगी। वन जहां आर्थिक रूप से लाभकारी होते हैं, वहीं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। वनों में बहुत से पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे गौरैया, तोते, चील, कबूतर आदि। अनेक जानवर, शेर, चीते क्या करते हैं, झाड़ियों में
या गुफाओं में रहते हैं। ये जानवर क्या कहलाए जाते हैं? वन रक्षक माने जाते हैं और इन जानवरों के डर से वन को हानि पहुंचाने वाले लोग वन में नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वनों से ही प्राप्त होती हैं। वनों को लोग प्राकृतिक औषधालय भी कहते हैं क्योंकि वन में बहुत सी जड़ी बूटियाँ औषधियों के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे नीम जो है, नीम की जो पत्ती है वो रक्त शोधक, त्वचा रोग से मुक्ति दिलाती है। ईसबगोल का जो बीज है, ईसबगोल की भूसी आपने सुना होगा, बाज़ार में पैकेट भी मिलता है। ये पेचिस कब्ज ठीक करने में सहायक होती है। सिनकोना नाम का जो वृक्ष है उसकी जो छाल है उससे कुनैन नाम की एक दवाई बनाई जाती है। कुनैन जो कि मलेरिया की दवा के रूप में काम आती है। मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से बनती है, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? सिनकोना होगा। और उस दवाई का नाम क्या है? कुनैन नाम है, तो वह आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जामुन के जो बीज हैं उनका चूर्ण बना के, जो कि मधुमेह, जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। यूकेलिप्टस का जो तेल है वो जुकाम की औषधि में फ़ायदा दिलाता है। मुलेठी जो है, मुलेठी की जो जड़ है वो गले की खराश को दूर करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? वनों से प्राप्त होती हैं। इसलिए वनों को से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक औषधालय हम इसको कहते हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले लाखों जीव जंतुओं का आश्रय स्थल व आवास घास व वन होते हैं। जैसे मानव ने कृषि कार्य आरंभ किया तो केवल घास के मैदान ही नष्ट नहीं हुए, बल्कि वनों का भी विनाश हुआ है और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के घर उजड़ गए। वन्य जीवों की अधिकाधिक मांग और उनके अवैध शिकार ने भी वन्य जीवों को नष्ट किया है। इनमें मुख्य रूप से शेर, हाथी, बाघ, हिरन, घोड़ा, चीता आदि बड़े पैमाने पर शिकार किए जाने लगे हैं। इन्हीं कारणों से वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और जो जीव ऐसे नष्ट हो रहे हैं उन्हें हम संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत रखते हैं। जो जीव बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, जिनकी प्रजातियां विलुप्त यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हें हम विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत रखते हैं, जैसे डायनासोर, मैमथ आदि। जबकि कुछ प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं, जैसे बाघ, गिद्ध आदि, जिन्हें हम संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। ऐसी प्रजातियों को हम मतलब 9 कैटेगरीज में बांटते हैं। जब जो रेड डेटा बुक है उसमें इन सभी प्रजातियों का वर्णन होता है जो संकटग्रस्त हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं या संकट की कगार पर हैं। तो इनको जो UNEP है वो 9 कैटेगरी में बांटती है और उन सब की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? रेड डेटा बुक से प्राप्त होती है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं और संरक्षण हेतु विशिष्ट योजनाएं आरंभ की गई हैं। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न स्थानों पर वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। भारत के प्रमुख राज्यों के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा सकता है। स्पेशली उत्तर प्रदेश के तो आप बिल्कुल याद रखें, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार अभयारण्य इडुक्की केरल में है। चंद्रप्रभा, चंदौली, मानस असम, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, कान्हा अभयारण्य बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसे जिम कॉर्बेट भी कहते हैं उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, केवलादेव राजस्थान, नंदा देवी उत्तराखंड, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्राकृतिक तथा वन्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखने के प्रयास किए गए हैं। उद्यान क्षेत्रों में कटाई, चराई तथा आवास को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि अभयारण्य में स्थानीय निवासियों के लिए जंगली उत्पाद एकत्रित करने, वृक्षों तथा घास की सीमित कटाई तथा जमीन का निजी स्वरूप बना रहने देने जैसी बातों की छूट दी जाती है। तो हाँ, यहाँ हम वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुकरेल वन लखनऊ में है। 1984-85 में यह स्थापित हुआ।
इसके बाद राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त योजना है जो मगर व घड़ियाल के संरक्षण हेतु शुरू की गई है। इम्पॉर्टेंट है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं, एक कुकरेल वन है और एक है कतरनिया घाट, जो कि कुकरेल वन लखनऊ में है और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में स्थित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में आया। ये भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है। एलिफेंट रिजर्व बिजनौर व सहारनपुर जिले में वन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है। इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लॉयन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्यजीव पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य संरक्षित वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना है। सामाजिक वानिकी योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए 1 जुलाई 2001 से यह योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार और वनों उद्योगों का उन्नयन करना है। वन महोत्सव 1952 से देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 से शुरू की गई थी। तो हमारे जीवन में वनों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 मार्च को धरती को हरा भरा बनाए रखना पर्यावरण संतुलन के लिए सबसे आवश्यक है। हमें इस दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। हमें हरे वृक्षों की कटाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दूसरों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जानवरों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। तो ये था पर्यावरण वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं ये इनको आप ध्यान रखें, जैसे सामाजिक वानिकी योजना और कुछ संरक्षण कार्यक्रम, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ ही वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है स्थान, ये भी आप ध्यान रखें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे। नोट्स बनाना ना भूलें, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।